बच्चों के झगड़े किस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कभी कभी उसका कोई सीमा नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपराधी बन जाते हैं अनजाने में, अपनी सुरक्षा में कहें या फिर बस अपने बदले की होड़ में कहें, चाहे जैसे भी, लेकिन क्राइम हो जाता है बड़ा। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर देना चाहता हूं आप लोगों को, जहां पर तलैया थाना क्षेत्र में रहने वाले 15 साल के एक बच्चे, 10 साल के बच्चे के पेट में उसके ही एक दोस्त ने मारपीट हुआ और उसमें ट्यूबलाइट घुसा दिया। पेट फट गया है और इलाज चल रहा है। सोच कर देखिए आप, क्या हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला कुछ ऐसा हुआ है, तलैया थाना क्षेत्र में रहने वाले 15 साल के आरोपी, जो नाबालिग है, 15 साल का है, जो मारा है, और वह जो है 10 साल का लड़का है जिसको उसने मारा है। शनिवार दोपहर को वो 3 दोस्तों में आपस में मारपीट हो गई। उसके बाद यह चोट आई, यानी 3 दोस्त थे, 3 बच्चे ही थे, खेल रहे थे, झगड़ा हो गया। सभी यहाँ वहाँ चले गए थे। करीब 1 घंटे बाद झगड़ा ख़त्म भी हो गया। सब लोग जो है ख़त्म होकर तितर बितर हो गए थे। फिर दोबारा ये लोग जुट गए मारपीट करने हैं। तो सोचिए, ये तो गलत है ना, बहुत ज़्यादा गलत है। दोबारा हो गया और दोबारा होने में इस 10 साल के बच्चे को उसने ट्यूबलाइट से मार दिया, पेट में सीधा ट्यूबलाइट। तो ये बहुत बड़ा दर्दनाक और दुखद पहलू है। और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे के जो परिजन हैं एक निजी अस्पताल में आनन फानन में उसको लेकर गए, जहाँ पर ऑपरेशन तो किया गया है, लेकिन गंभीर चोटें आई हैं। अंदर जो है ज़्यादा अंदरूनी चोटें आई हैं, अंदर कट गया होगा। सोचिए, शीशा होता है, पतला शीशा होता है वो। तो बहुत दुखद पहलू है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। नाबालिग को अब जो है बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, इस तरह का बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और नाबालिग का कहना है कि मैंने अपने बचाव में ऐसा किया, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालते। हो सकता है, ऐसा भी होता है। कई बार मामला इस तरह से बिगड़ जाता है कि अपनी सुरक्षा में आपको कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, अब तो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी और मामला और न्याय और कोर्ट कचहरी पुलिस वाले तय कर लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में ही एक दुष्कर्म पीड़िता का ऑडियो वायरल हुआ है। आप लोगों को बताएं, MY वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मतलब समझिए सरकारी अस्पतालों में इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है महाराजा यशवंत राव। यह जो है बहुत बड़ा अस्पताल है, यशवंत राव, महाराजा यशवंत राव, इसलिए इसे MY कहते हैं। और यहाँ पर ये मामला आया है कि वार्ड बॉय ने एनीमा लगाते समय महिला के साथ, 55 वर्षीय महिला थी, उसके साथ कुछ गलत किया, ऐसा कहा जा रहा है। उस महिला ने बाद में कहा। बाद में क्यों कहा? क्योंकि पहले उसने FIR दर्ज कराने से मना कर दिया। मना करने के पीछे का कारण उसने बताया है। उसने कहा है कि हम वहाँ पे जो CMO मैम हैं, मैडम हैं, उनके वजह से FIR करने से मना कर दिए। हमारे परिजनों ने भी कहा कि बदनामी होगी, इसलिए हमने मना कर दिया था। लेकिन बाद में उसने फ़ोन पे यह चीज़ें सारी बताई और ये ऑडियो टेप रिकॉर्ड होके घूम रहा है। 27 जुलाई की रात की बात है। धार की रहने वाली 55 वर्षीय महिला MY अस्पताल के वार्ड नंबर 26 में डायलिसिस के लिए भर्ती हुई थी। महिला ने अस्पताल के वार्ड बॉय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस भी मौके से पहुंच गई थी। महिला SI घटना की पूरी पड़ताल कर रही थी। उन्होंने बताया कि महिला ने FIR करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो ऑडियो वायरल हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। इसमें कहना यह है कि जो हॉस्पिटल परिसर है, उसके जो मेन जो लोग हैं, उन लोगों ने दबाव बनाया एक तरह से कि भाई तुम ऐसा न करो। जबकि हॉस्पिटल परिसर के जो मेन जो इंचार्ज वगैरह होते हैं, तो उन लोगों से बाद में तहकीकात पे मामला ये आया कि उन लोगों ने बताया कि भैया ये जो मैडम है, हम लोग अपनी तरफ से कमेटी ये गठित किए हैं, जांच की जा रही है। ज़रूरी नहीं कि वार्ड बॉय ने किया हो, वार्ड बॉय ने, कोई बाहरी भी कर सकता है। अरे बाहरी कैसे कर सकता है यार? जिम्मेदारी होनी चाहिए हॉस्पिटल की कुछ ना कुछ। ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। तो जो भी हो, बहुत बुरा हो रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि भोपाल से ही एक और ख़बर बता दें आप लोगों को कि पत्नी को पति के द्वारा धमकी भरा मैसेज करना और गाली देना, अब शब्द कहना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उनके बीच पहले से ही दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था और पत्नी अपने मायके में रह रही थी अपनी बेटी के साथ, 5 साल की बेटी के साथ, और पति जो है वो अपने पिता और माता के साथ रह रहा था अपने गांव। कमला नगर थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने बताया कि 34 वर्षीय महिला कमला नगर थाने पहुंचती है और उसने 7 साल पहले शादी हुई थी उसकी बैतूल में रहने वाले एक युवक से। उसने आरोप लगाया कि उसका पति व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाया कि उसको मैसेज किया है, गाली देता है, जबकि उसका पुलिस दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज है और कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है मामला कुल क्या है कि जैसे वो चाहती है कि उसका पति भोपाल में रहे उसके साथ, लेकिन वो नहीं चाहता है कि अपने माता पिता को छोड़ के, बैतूल छोड़ के वो अलग रहे।
ये भी बहुत अच्छी बात है। माता पिता के साथ रहना चाहता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुल मिला जुला कर पत्नी को भी सहेजना होगा। पत्नी को या तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या फिर उसे माता पिता को भी किसी तरह मैनेज करके परिवार को संभालना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं असफलता इसमें कही जाएगी। इससे परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। आप सबको बहुत केयरफुली रहना होगा, माता पिता का भी ख्याल रखना है, लेकिन पत्नी और बच्चे को भी नहीं छोड़ना है। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्यार, शादी, फिर हनी ट्रैप, जानते हैं आप लोग क्या होता है? कई बार कुछ लोग जो है बहुत अलग तरह का, राजस्थान की एक खबर है, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये लोग क्या कर रहे थे। शादी किया, पहले तो प्यार किया, कुछ दिन लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर शादी कर लिया दबाव पड़ने पे, उसके बाद पत्नी से ही कराने लगा धंधा। चलिए, गंदा है पर धंधा है, लेकिन ऐसे गंदे धंधे करके जिंदा रहना बहुत शर्मिंदा करता है। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्ट न्यूज़ पे। आप लोग बने रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे जल्द ही कुछ नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। कमल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल मिश्रा जी आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुमान देवासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दयालपुरा से, बहुत बहुत जय श्री राम। पवन पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित पारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहनलाल जाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धुरिया अनिल के गौड़ जी दुखद है जी, जय हिंद सर, जय हिंद। और साथी राजकुमार गोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम शक्ति सहानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम शक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईस्टर मार्गे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।